मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनको एक परिवार के सदस्य के रूप में और एक अपने भाई के रूप में, अपने घर के बड़े भाई के रूप में इनके साथ हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर ये एक कदम बढ़ाएंगे, हम इनके साथ 10 कदम बढ़ा के चलने का काम करेंगे, क्योंकि इनका अपना एक पहचान पूरे रोहतक शहर में, इनकी अपनी एक साख है, इनकी अपनी एक पहचान। जिस तरीके से ये खरी बात करते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ने का जो हमेशा इन्होंने कार्य किया है, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने का काम किया है, हर वर्ग की, व्यापारी वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज पूरा रोहतक में इनकी अपनी एक साख और एक पहचान बनाई है। बहुत लंबे समय तक ये एक पार्टी से जुड़े रहे, जैसा कि अभी भूषण मेहता जी ने बताया, लेकिन पीछे कई रोज से इनसे बातचीत चल रही थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहे थे, लेकिन जब कभी कोई हम अच्छा काम करते थे तो इनसे जब बात होती थी तो ये उसकी भी प्रशंसा करने में ये प्रशंसा करते थे। तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ हमारे धीरे धीरे विचार मिले, और आज हमारा मिलन हुआ है टाटू जी, ये आने वाले समय में ये जो आज का मिलन हुआ है ये रंग लेके आएगा, रोहतक शहर में भी रंग लेके आएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी मैं ज्यादा बात तो आपको नहीं, क्योंकि चुनाव का टाइम है, मैं अपनी ज्यादा लंबी बात नहीं, मेरे वायरल भी बुखार है, मैं 2 अपील आपसे करना चाहता हूं। कभी भी किसी भी चुनाव में आपको तुलना करके फैसला करना हो तो 2 ही बातें होती है, किसी भी उम्मीदवार के काम और उसका आचरण। जब आपने मुझे यहां से सांसद के रूप में मौका दिया था तो रोहतक को आगे लेके जाने के लिए, रोहतक का नक्शा बदले, रोहतक देश के विकास के मानचित्र पे आए, जो काम मैंने किए थे वो आपको याद होंगे। चाहे सारी चारों तरफ 4 लेन 6 लेन कनेक्टिविटी हो, बाईपासेस हो, यूनिवर्सिटीज उस समय रोहतक में आई, शिक्षा के संस्थान आए, केंद्र सरकार के 5 शिक्षा के संस्थान अगले रोहतक में आए। शायद दिल्ली में भी इतने केंद्र सरकार के शिक्षा के संस्थान नहीं है जितने आज रोहतक में। IIM आया, FDD आई, इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्किल डेवलप यूनिवर्सिटीज, IMT आई, IMT की स्थापना हुई, जो सारे काम हुए, बहादुरगढ़ में मेट्रो आई, सारे वो काम भी आपको याद होंगे। और ये मेरा शहर है बचपन से लेकर आज तक। अभी आपकी मीटिंग में कई ऐसे हैं जो मेरे क्लासमेट रहे थे, आज उपस्थित हैं, और कई ऐसे हैं जिनके बच्चे मेरे क्लासमेट रहे थे, वो भी उपस्थित हैं। तो बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके बीच में है। मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के मैं आपका बेटा हूं, कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल के देखना और आपकी आत्माएं गवाही दे कि आपका ये बच्चा खरा उतरता है, तो मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। बड़ी मेहनत से हमने 10 साल में रोहतक को विकास के रूप में एक नक्शा रोहतक का लेके हम चले थे, रोहतक को आगे बढ़ाने का काम किया था। दिल्ली के पूरब में नोएडा है, दक्षिण में गुड़गांव है और पश्चिम में रोहतक लोकसभा क्षेत्र लगता है। मगर 2004 से पहले राजनीति से भी ऊपर उठ के मैं बात कहूंगा, सरकारें आई गई, लेकिन दिल्ली की नजदीकी का एहसास रोहतक को नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति थी, उतनी अनदेखी रोहतक की उस समय, कोई भी सरकारें आती थी, रोहतक हमारा कस्बा ही रहा। 2004 में जब आपकी सरकार आई, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, तो पहली बार रोहतक को भी दिल्ली NCR के रूप में, एक बड़ा शहर के रूप में विकसित किया जाए, इस सोच के साथ हम आगे बढ़े और रोहतक ने कदम बढ़ाए। लेकिन 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो विकास की पटरी से जो रफ्तार हमने पकड़ी थी, जिस रफ्तार की वजह से सारी भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियां उस समय ये निशाना हम पे साधती थी कि सारा काम ये रोहतक में ही कराते हैं। सबसे बड़ा आरोप उस समय हम पे यही लगता था, आपको याद होगा। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो 2014 के बाद वो विकास की गति थम गई, विकास की पटरी से गाड़ी उतर गई, बड़ा नुकसान हुआ। एक ही मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा
आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी तो 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा था। 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा में आई थी। गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ 4 शहर मेट्रो से जुड़ गए थे। लेकिन इन 10 वर्ष में 81 किलोमीटर आप छोड़ो, एक खंबा, 1 इंच भी मेट्रो नया मंजूर नहीं हुआ। एक खंबा भी मेट्रो, जो आखिरी खंबा हमने बनवाया था बहादुरगढ़ में, साखोल में, वही खंबा, आखिरी खंबा वही खड़ा है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। इन 10 साल में मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, आरआरटीएस रैपिड मेट्रो गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया। लेकिन हम जो 2014 में जहां में मेट्रो हम लेके आए थे बहादुरगढ़ में, साखोल में, इन 10 साल में एक खंबा भी आगे नहीं पहुंचा है। ये देख के दिल में तीस होती है, दर्द होता है। जहां हम पहुंच सकते थे, रोहतक को लेके जा सकते थे, आज विकास की पटरी से उतर गया। तो आज मैं मानता हूं कि ये मौका है दोबारा से विकास का पहिया घूमे, दोबारा से विकास का पहिया घूमे। और इसीलिए जब विकास का पहिया घूमे, और ये जो बात इन्होंने, बीजेपी ने जो नारा दिया, तो उसके बाद हमने भी ये नारा इसीलिए दिया। बीजेपी कह रही है 400 पार, ये तो अपने लिए कह रहे हैं, हालांकि सरकार के लिए 400 की जरूरत नहीं है। तो चाहिए कह रहे हैं 400 पार, हम संविधान को तोड़ेंगे, बाबा साहब का संविधान को तोड़ेंगे, 400 पार अपने लिए कह रहे हैं। संविधान पे तो आज नहीं आएगी, लोग बीजेपी के घमंड को तोड़ेंगे जैसे टाटू जी ने कहा। लेकिन बीजेपी कह रही है 400 पार, हमारा नारा है मेट्रो जाएगी रोहतक पार। आज रोहतक की तस्वीर कुछ और होती। आज पीने के पानी की दिक्कत है रोहतक में, सप्लाई नहीं आ रही अच्छी, आप देख रहे हैं। विकास कार्य नया तो कुछ हुआ नहीं, जो मंजूर शुदा काम थे वो अपने अहम की वजह से बदलवाने का काम। आपको याद होगा कि मैंने रेलवे बाईपास मंजूर करा दिया था और मल्लिकार्जुन खड़गे से ओल्ड आईटीआई में पत्थर रखवाया मैंने, काम शुरू हो गया, जमीन एक्वायर हो रही थी। लेकिन सरकार बदल गई तो जो पूर्व मंत्री, उनको क्या उससे तकलीफ थी, वो अपना अहम साबित करने के लिए उन्होंने बीच में से फिर वो रेल की लाइन बीच में पुल बनवा के निकलवा दिया। अगर वो आज रेल बाहर चली जाती और बीच में इतनी अच्छी एक स्ट्रीट डेवलप आती रोहतक में, आज नक्शा कुछ और होता। नया काम कुछ किया नहीं, जो मंजूर शुदा हमारे समय के मंजूर हमने प्रोजेक्ट कराए थे उनको भी तहस नहस कर दिया 10 साल में। ये मौका है, इस मौके में आप आशीर्वाद देना। ये सांसद की लड़ाई नहीं है, रोहतक की सीट इसीलिए निशाने पे है सबके, क्योंकि सांसद की लड़ाई नहीं मानना। सांसद तो मैं आपको पता है राज्यसभा में हूं, सांसद के लिए नहीं लड़ रहे। ये लड़ाई वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाने की लड़ाई है और जीत आपकी निश्चित है, जीत आपकी निश्चित है। और आप नहीं जीत रहे, हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, आप देख रहे हो हरियाणा में बहुत सीट आ रही, तो वो जीत आपकी निश्चित है। लेकिन मार्जिन जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी जीत होगी उतनी स्पीड से वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाकर हुड्डा साहब की सरकार बनवाएंगे। ये हमारा सबक है, इसका आपका बहुत बहुत, और टाटू जी को एक बार फिर बहुत बहुत आप अपने बहुत बहुत